मैथ लगाने की आदत डाल लो। अगर कर्व परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो पुराने सारे गैस लॉज के फॉर्मूलाज फेल हो जाते हैं। कैच दिस ग्राफिकल लॉजिक। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ अ गैस इज एज पर द फिगर shown below, then the ratio of the most probable, the average, and the root mean square speed respectively is. Now, मैं आपको ये बताऊं कि uh, ये जो कर्व हमें दिया हुआ ना, और ये एक्चुअल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं है। एक्चुअल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है ना, वो वेलोसिटी का फंक्शन होता है। एंड वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है, 4πm/2π/r के पावर 3/2 एंड v का स्क्वायर e के पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2r t। अब आप गौर से देखोगे ना, क्योंकि ये हमारा जो है ना, जो फंक्शन है, ये यही है हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। एक एल्जेब्रिक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल। एंड यू मस्ट नो कि ग्राफ जो होता है ना, वो ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं होता। यहाँ जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये वाला ग्राफ सिमेट्रिकल है। एक्चुअल कर्व ये वाला इक्वेशन को फॉलो करता है और वो कर्व सिमेट्रिकल नहीं होता है। और आप ये बात समझो कि जब मैं ये बना रहा हूँ ना, देखो मैं ऐसे बना करके दिखाता हूँ आपको। तो ये पहले ऐसे इंक्रीज करता है, फिर बाद में इस तरीके से डिक्रीज करता है। अब ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर वो वेलोसिटी है। चीजें तो वही रहेंगी जो यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ है स्पीड्स, ठीक है, पार्टिकल्स की स्पीड। तो ये वो वेलोसिटी है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, हमने पूरे ग्रुप को 0 से 1 के बीच में डिवाइड कर दिया है और उसको हम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे हैं। तो ये वो वाली वेलोसिटी है जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की वेलोसिटी, और इसी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, CMP। समझ गए? और उसके बाद आता है, क्योंकि देखो दोनों के दोनों पार्ट जो है यहाँ सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसके बाद हमारा आता है कौन? एवरेज, CAV। और सबसे आगे जो होता है वो होता है CRMS। ठीक है ना? ना आप तो फॉर्मूला वगैरह जानते होंगे, क्या क्या इनके फॉर्मूलाज हैं। तो अगर मैं यही कर्व मान के चलूं, जो कि ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ अ गैस एज पर द दिस फिगर, है ना, तो मैं इस हिसाब से चलूं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? और आप आंसर फिर तो सी कर दोगे। लेकिन क्योंकि हमें ये वाली कर लेनी है, और इस कर्व में आप देखोगे ना कि क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यही CMP भी है और यही C एवरेज भी है। समझ गए? तो इस कर्व से ये वाला जो मैंने बनाया, जो कि इस फंक्शन को फॉलो करता है,
उससे तो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आंसर आना चाहिए, जो कि होगा 1:1.128 इज़ टू 1.224। बट क्योंकि कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है, तो उस वजह से CMP इज़ इक्वल्स टू CAB हो जाएगा, है ना? और ये आएगा 1:1 और ये जैसा है वही दैट इज़ 1.224 हो जाएगा आंसर। तो आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड बराबर है। और अगर हम एक्चुअल जो होता है वो बात करें तो ये कर्व फॉलो होगा हमारा, क्योंकि नॉर्मली यही कर्व फॉलो होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फाइनल आंसर है ना? सो फाइनल आंसर इज बी, है ना? सो थैंक्स स्टूडेंट, से स्टे ट्यून्ड।